तो हमें पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब समझते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे मान लीजिए कि यही कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में अगर एक तरफ लाइटर को अगर जलाया जाता है, एक तरफ अगर लाइटर को जलाया जाता है तो ये वाला पार्ट गर्म होना चाहिए। लेकिन जो मेटल वाला ऑब्जेक्ट होता है, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट से हीट जो है वो इस वाले पार्ट तक पहुंचा होगा, जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं ना कि हीट एक जगह से दूसरे जगह कैरी होकर क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट का नाम दिया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैरी होता है, टू कैरी। क्या कैरी होता है, तो हीट कैरी होता है, टू कैरी हीट, टू कैरी हीट वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है कि इसमें हीट जो है वो क्या होता है, कैरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक में ये हीट क्या होता है, कैरी होता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है। दूसरा जो है वो किस आधार पे देखा जाता है, दूसरा जो है वो किस आधार पर देखा जाता है। तो हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट, एक चम्मच ये मेटल से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, और दूसरा जो कोई मेटल से बना हुआ ऑब्जेक्ट यहां पर है, और ये ऑब्जेक्ट अगर हॉट हो, गर्म हो, और हम लोग क्या करें कि इस वाले मेटल वाले ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में ला दे, तो मालूम है कि क्या हो जाएगा कि इसका हीट ट्रांसफर होकर इसमें चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट से हीट दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कैरी हो सकता है। एक में बताया कि एक ही ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है, और दूसरा में बता रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट से हीट दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकता है। सपोज कीजिए कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये भी एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसको गर्म किया जाता है, ये गर्म हो, और इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है। तो इस तरह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट ही कहते हैं। तो ये इसमें भी वही चीज बोल सकते हैं, टू कैरी हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, टू कैरी हीट वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों आधार पे आप डेफिनेशन दे सकते हो, या इसी को आप और करके भी ऐसे लिख सकते हो। यही चीज को अगर आप एक साथ बोलने का कोशिश कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, आप लोग हटा दीजिए, और इसी डिफिनीशन में यहाँ पे और करके ऐड कर दीजिए, और बोलिए क्या कि टू कैरी हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। या तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर होना भी ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है, या एक ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से हीट का दूसरे पार्ट तक में पहुंचना भी ट्रांसफर ऑफ हीट कहलाता है। ये ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब समझ में आया। और ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, हम लोग इसको अपने जनरल लाइफ में कई जगहों पे देखते हैं। जैसे जब खाना बनता है तो अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई केटल ले लीजिएगा लोग, या कंटेनर या कढ़ाई वगैरह लेते हो, उसमें पानी रखे होइएगा, तो क्या होता है, नीचे बर्नर से उसमें आग मिलता है उसको, बर्नर से उस कढ़ाई को। तो पहले कौन गर्म होता है, कढ़ाई एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, फिर वाटर भी एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, मटेरियल के तौर पे। तो ये एक अब हीट दिए इसको और गर्म हो जाता है पानी,
हो जाता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये कढ़ाई जो है वो अपना हीट किसको दिया होगा? वाटर को दिया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ऐसे कई जगहों पे जैसे सब्जी बनता है तो उसमें जो छोलनी का प्रयोग किया जाता है, तो उस दौरान भी देखिएगा कि अगर कुछ समय तक उसी में छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है कि नीचे वाला पार्ट अगर गर्म हो जाता है, नीचे वाला पार्ट गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर वाला भी पार्ट क्या होने लगता है? गर्म होना शुरू हो जाता है। चलिए, ट्रांसफर ऑफ हीट क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को, देखते हैं। यही चीज आपको इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई अगर आप एक और आपको इमेज भी दिखा देते ताकि और एग्जाम्पल आप लोगों के माइंड में आ सके ट्रांसफर ऑफ हीट को लेके। देखिए, यही ट्रांसफर ऑफ हीट जो है आप लोग कई जगहों पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हुएगा। जैसे ये कंटेनर वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ये कंटेनर वाला ही एग्जाम्पल, यही चीज अब इसको इमेज के थ्रू बता रहा है। चलिए देखिए, यहां पे भी देखिए, जैसे ये कोई चीज जलाया जा रहा है यहाँ पे इस केटल का अगर देखिएगा तो केटल का पहले एटम जो होगा, केटल भी किसी ना किसी मेटल का बना होगा और वो मेटल किसका बना होगा? किसी ना किसी एटम से बना होगा। तो सबसे पहले इसका जो हीट है, जो एनर्जी है, वो इस बने हुए कंटेनर के एटम से क्या होगा? एटम को मिलेगा। बाद में ये एटम अगले वाले एटम को ट्रांसफर करेगा और इस तरह से हीट ट्रांसफर होते होते और एक समय के बाद पूरी तरह से पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं, चाहे यहाँ पे भी देखिए कोई स्टिक अगर लेके जलाते हो तो उसका स्टिक यानी कि कोई मेटल के तौर पे स्टिक हो तो उसको भी जलाइएगा तो वहां पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगा, यही चीज आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी को जलाने पे नहीं जाता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। देखिए, सारा चीज गुड कंडक्टर नहीं होता। अब लकड़ी हीट ट्रांसफर नहीं करता है। लकड़ी जो है वो हीट ट्रांसफर इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। कौन सा कंडक्टर होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसके वजह से। तो ऐसे कई एग्जांपल आपके सामने है ना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे एक और चीज क्या बताना चाहा है कि हीट जो है ना, हीट ये फ्लो करता है। अभी आप लोग ट्रांसफर ऑफ हीट में क्या देखे हो कि हीट जो था वो फ्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हीट तो फ्लो कर रहा था। अब ये हॉटर ऑब्जेक्ट से फ्लो करता है, किधर की ओर करता है? तो कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर हीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और पता है कि ये ट्रांसफर बंद कब होता है? जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या दोनों ऑब्जेक्ट के बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बॉडी का टेम्परेचर अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में ये ट्रांसफर, उस कंडीशन में ही ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है? रुक जाता है। और तब तक ट्रांसफर ऑफ हीट होते रहता है जब तक दोनों के बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम ना, यानी कि डिफरेंट हो। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर, दोनों ऑब्जेक्ट के बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में ट्रांसफर ऑफ हीट जैसा प्रोसेस होते रहेगा। लेकिन जब दोनों ऑब्जेक्ट का बॉडी जो है, अगर उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम हो जाए, उस कंडीशन में ही ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब आप लोग ये चीज आप लोग तीन तरह का देखिएगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है ना, वो तीन तरह का आपको देखने को मिलेगा। एक होता है कि बाई कंडक्शन, दूसरा होता है बाई कन्वेक्शन और तीसरा होता है बाई रेडिएशन। यानी कि तीन तरीकों से ट्रांसफर ऑफ हीट देखने को मिलता है। कितने तरीकों से? तीन तरीकों से। कौन कौन सा? तो बाई कंडक्शन, बाई कन्वेक्शन और बाई रेडिएशन। बाई कंडक्शन, बाई कन्वेक्शन, बाई रेडिएशन, ये तीन तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट होता है।
के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। तो ये चीज है। एक बार हम समराइज करते हैं फिर से इसी चीज को। एक तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट देखे, हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट में देखे हैं क्या कि हीट कैरी होता है। हीट क्या होता है? कैरी होता है बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, उसी ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट में हीट क्या हो सकता है? ट्रांसफर होता है। तो इसे भी हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो, तब भी हम लोग उस समय ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। इसके अलावा हम लोग ये देखे हैं कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट कब तक हो सकता है? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ट्रांसफर ऑफ हीट होता रहेगा। और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसी दौरान ट्रांसफर ऑफ हीट जैसा प्रोसेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो कितने तरह से होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जो हीट होता है वो कितने तरह से होता है? तो ये 3 तरह से होता है। एक है कंडक्शन, एक क्या है? कंडक्शन, दूसरा क्या है? कन्वेक्शन है, और तीसरा क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन का स्पेलिंग क्या होता है? तो ये 3 तरह से होता है। एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि कंडक्शन के द्वारा कैसे हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन के द्वारा कैसे हीट ट्रांसफर होता है। तो पहला टॉपिक हम लोगों का यहां पे है कंडक्शन। कंडक्शन से कैसे होता है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि इफ वी हीट वन एंड ऑफ द मेटल ऑफ अ मेटल स्पून बाय कीपिंग इट ओवर अ गैस बर्नर। यहां पे एक एक्टिविटी के द्वारा भी दिखाया है क्या कि एक स्पून लिया है। एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि एक स्पून के एक एंड को क्या किया जाता है? बर्नर की मदद से उसे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद धीरे धीरे यहां पे ट्रांसफर होगा हीट, कहां की ओर? तो हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर ट्रांसफर करता है। और ये तब तक करेगा जब तक दोनों तरफ का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए, तब तक वो करेगा। और डिफरेंट रहेगा तब तक करते रहेगा, यानी सेम, अगर सेम हो जाता है तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाता है? रुक जाता है। और तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब बर्नर पे रखा जाता है, वी फाइंड दैट इट्स अदर एंड also become a hotter a while. In this case, heat is transferred from hot into end of the metal spoon to its cold end. यानी कि हॉटर एंड से हीट जो है वो ट्रांसफर होता है किधर की ओर? कोल्ड एंड की ओर। नाउ when heat is transferred from the hotter end of the spoon to its colder end, there is no movement of the material of the spoon. देखिए उस समय स्पून में कोई मटेरियल, मतलब स्पून के मटेरियल का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए जैसे उधर से गर्म कर रहा है, फिर हटा दीजिएगा, तो फिर हटा दीजिएगा तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट में इफेक्ट पड़ेगा। तो हटाना नहीं है, एक एंड को लगातार गर्म करते रहना है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी कि यहाँ पे कंडक्शन का डिफिनीशन क्या बताया है कि कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का एक पार्ट को जब हीट किया जाता है तो वो हीट ट्रांसफर होके किधर की ओर जाता है? कोल्डर एंड की ओर चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन का नाम दिया जाता है। कंडक्शन को क्या कहा जाएगा? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच one part of the material of the heat transfer from colder part of the same material, colder part of the same material के colder part की ओर heat transfer होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडक्शन कहा जाता है।
यहाँ पे एकदम एक्चुअल डिफिनीशन के तौर पे यहाँ बताया है क्या कि कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज अ होल। मतलब मटेरियल को आपको क्या करना है, मूव नहीं करना है, और तब तक उसको क्या करना है, गर्म करना है। यही एक और एक्टिविटी के थ्रू दिखाया है क्या कि जब एक पार्ट को और इसको और बेहतरीन तरीके से समझना हो तो एक क्या किया गया है कि एल्युमिनियम का रॉड लिया गया है जिसको एक क्लैंप से अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें बर्नर है, यहाँ पे बर्नर एल्युमिनियम रॉड के एक छोर को, एक एंड को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, और यहाँ पे कुछ आयरन नेल्स को इसमें चिपका दिया गया है। किसकी मदद से, वैक्स। जैसे आप लोग मोमबत्ती में वैक्स देखते हो ना, उसी तरह से मोमबत्ती में जो वैक्स लगा रहता है, मौजूद रहता है, उसी वैक्स की मदद से इस कांटी को क्या कर दिया गया है, चिपका दिया गया एल्युमिनियम के रॉड पर। और एल्युमिनियम के एक छोर को क्या किया जा रहा है, गर्म जब किया जा रहा है, तो जब इसमें से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हीट ट्रांसफर के दौरान क्या होगा कि वैक्स जो होता है वो मेल्ट करेगा, मेल्ट कर जाएगा यानी कि पिघलेगा, और जैसे जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है वैसे वैसे 1 by 1 जो कील है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जा रहा है, गिरना शुरू हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे एक एंड को गर्म किया जा रहा है तो हीट ट्रांसफर होके आगे की ओर कोल्डर पार्ट की ओर जा रहा है, जिसके वजह से ये जो पहला कील जो चिपकाया गया था मोम की मदद से, तो वो मोम भी क्या होने लग रहा है, पिघलना शुरू हो जा रहा है, और 1 by 1 जो है वो कील क्या होने लग रहा है, गिर रहा है। इससे ये पता चलता है कि हॉटर पार्ट से हीट जो है वो कोल्डर पार्ट की ओर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी एक कंडक्शन का एग्जाम्पल एक्टिविटी के मदद से क्या किया है, बताया है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग कंडक्शन को समझ सकते हैं। तो कंडक्शन में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि कंडक्शन में हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, तो हीट जो है वो मटेरियल के एक पार्ट से या हॉटर पार्ट से, मटेरियल के हॉटर पार्ट से हीट जो है वो कोल्डर पार्ट की ओर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड, क्या बोलिएगा कि द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट ऑफ द मटेरियल और एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में सीधा सीधा मतलब यही कहना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के हॉटर पार्ट से हीट दूसरे पार्ट यानी कोल्डर पार्ट की ओर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है, जिसमें आपको एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझाया है और दूसरा इसको इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। और ये कंडक्शन ऑफ हीट केवल सॉलिड में ही देखने को मिलता है, मतलब कि एक सॉलिड पार्ट से दूसरे सॉलिड पार्ट में ही कंडक्शन देखने को मिलता है। बात समझ में आया? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो भी सॉलिड ही होना चाहिए, तब हीट ट्रांसफर होगा, तो ही जाके उसको हम लोग कंडक्शन कह सकते हैं। अगर हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे यहां एक फिगर दिया हुआ है, इसमें अगर हम पूछें कि ये एक मेटल कंटेनर है, ये जो हैंड में जो कंटेनर रखा हुआ है ये एक अगर मेटल कंटेनर होगा तो सबसे पहले ये जो हीट जो है वो मेटल को मिला होगा, फिर मेटल के बाद वो पानी को मिला, ठीक है। तो ये मेटल से पानी को हीट मिला, तो उस समय इसको क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मेटल एक सॉलिड है, लेकिन पानी जो है वो क्या है, तो जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होता है तो इसे कंडक्शन नहीं कहते हैं, उस समय कन्वेक्शन कहलाता है। तो यहाँ इमेज में भी कन्वेक्शन को रिप्रेजेंट किया है कि जब कोई मटेरियल का जो हीट है वो दूसरे कोल्डर पार्ट वाले मटेरियल को अगर मिलता है, जिसमें
सॉलिड केवल इन्वॉल्व ना हो, लिक्विड इन्वॉल्व हो जाए, तो उस समय हमें कन्वेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर सॉलिड से सॉलिड ट्रांसफर हो जाए हीट तो कंडक्शन देखने को मिलता है। लिक्विड से लिक्विड ट्रांसफर होगा तो कन्वेक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हो? लेकिन यहां पे तो आप लोग को लग रहा है कि सर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो भी कन्वेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन वो किस तरह से देखने को मिलता है? तो देखिए, सबसे पहले अगर नीचे वाला पोर्शन क्या हो रहा है, नीचे वाला अगर पोर्शन गर्म हो रहा है, अगर नीचे वाला पोर्शन गर्म हो रहा है तो एक समय के बाद में ये पूरा मेटल कंटेनर गर्म हो रहा होगा कि नहीं? तो केवल मेटल का इस वाले हिस्से से इस वाले मेटल तक के पार्ट वाले में हीट चला गया तो उस समय क्या कहेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। यानी कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है कंटेनर का वो गर्म हुआ, वो तो सॉलिड का होगा, साइड में भी ऐसे कवर करके रखा होगा वो भी तो सॉलिड ही ना होगा, तो इधर से हीट ट्रांसफर होकर इधर चला गया तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कंडक्शन ही कहेंगे। लेकिन लिक्विड जो नीचे वाला गर्म था, एक समय के बाद ऊपर वाला भी क्या होने लगता है, पानी का ऊपर वाला भी पार्ट गर्म होने लगे और पानी का नीचे वाला भी पार्ट गर्म होने मतलब गर्म हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि नीचे और ऊपर वाले कंडीशन में क्या चीज, कौन से प्रोसेस को दिखाएगा हीट ट्रांसफर का? तो हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन जैसा प्रोसेस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो सॉलिड से सॉलिड जो होता है वो कंडक्शन करता है, सॉलिड से लिक्विड जो लिक्विड से लिक्विड क्या चीज को ये करता है? कन्वेक्शन शो करता है। या सॉलिड से लिक्विड भी दिखाएगा तो भी आप कन्वेक्शन ही कहिएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?